हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सप्लीमेंट्री का चैप्टर 8 भोली। भोली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की जो है स्टार्टिंग होती है, कुछ लाइनें इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पूछा गया है व्हाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर, कि भोली जो है उसको क्यों उसके टीचर स्पेशल अटेंशन देती थी और क्या भोली अपने टीचर की एक्सपेक्टेशंस पे, अपनी टीचर की उम्मीदों पर खरी उतरती है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और कहानी को समझते हैं। Her name was Sulekha, but since her childhood, everyone had been calling her Bholi, the simpleton. भोली का जो असली नाम था उसका नाम था सुलेखा और बचपन से ही वो बहुत भोली थी, बहुत ही साधारण सी लड़की थी। उसके अंदर चालाकी नहीं थी, इसे लोग मूर्ख समझते थे, इसीलिए उसका नाम भोली रख दिया। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। वो नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी। When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head, and perhaps it damaged some part of her brain. और जब वो 10 महीने की थी तो वो चारपाई से नीचे गिर गई थी सर के बल, जिसकी वजह से उसके ब्रेन का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया था। That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the simpleton. और इसी कारण से वो काफ़ी पीछे रहती थी बाकी बच्चों की अपेक्षा, एंड इसीलिए उसका नाम केम टू बी नोन एज भोली, इसीलिए उसका नाम लोगों ने भोली रख दिया क्योंकि और बच्चों से वो बैक में थी और लोगों को लगता था कि इसके दिमाग नहीं है और इसीलिए उसका नाम भोली पड़ गया। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रेटी। जब उसका जन्म हुआ था वो बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही प्यारी सी बच्ची थी। बट व्हेन शी वॉज 2 years old, she had an attack of small pox. और जब वो 2 साल की हुई तो उसके स्मॉल पॉक्स हो गए, चेचक हो गया, जिसकी वजह से उसके दाने हो गए। ओनली द आइज वर सेव्ड बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पोक मार्क्स। अब चेचक होने की वजह से उसके पूरे शरीर पर, केवल आँख छोड़ के पूरे शरीर पर बहुत बड़े बड़े दाने हो गए, जिसकी वजह से उसके शरीर पर जो है निशान रह गए थे उन दानों के। उसकी स्किन में गड्ढे हो गए थे। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। और जो सुलेखा थी यानी भोली जो थी वो बोल नहीं पाती थी जब तक उसकी उम्र 5 साल की हुई, उसे बोलना सही से नहीं आता था। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड। और जब उसने बोलना शुरू भी किया तो वो हकलाती थी। द अदर चिल्ड्रेन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। अक्सर बच्चे उसकी मजाक बनाया करते थे, उसको चिढ़ाया करते थे। एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल। और यही कारण है कि वो बहुत कम बोला करती थी। वो इसलिए कम बोलती थी कि लोग उसकी बात सुनेंगे नहीं तो उसके ऊपर हंसेंगे नहीं। रामलाल हैड 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was भोली। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके MCQ में यूपी बोर्ड में कि जो है कितने रामलाल के कितने बच्चे थे, या एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि भोली के कितने भाई बहन थे, भोली कितने नंबर की लड़की थी। तो इस तरह के आपके यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो इस पर ध्यान रखिएगा। तो लिखा हुआ है रामलाल हैड 7 children, कि रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 sons, 3 बेटे थे, एंड 4 daughters, 4 बेटियाँ थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली। और जो बेटियों में सबसे छोटी लड़की थी उसका नाम भोली था। It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. और ये जो इसके पिता थे वो काफ़ी प्रॉस्परस थे, काफ़ी पैसे वाले समृद्धशाली थे। उनके घर में खाने की या किसी और तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। All the children except भोली were healthy and strong. भोली को छोड़कर बाकी बच्चे सब खूब हेल्दी थे और मजबूत भी थे, लेकिन भोली कमज़ोर थी। The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. जो लड़के थे उन्हें शहर भेज दिया गया था अच्छे स्कूल में पढ़ाई करने के लिए, और उसके बाद वो कॉलेज भी जाने लगे थे। ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट एंड ऑलरेडी बीन मैरिड। सबसे बड़ी बेटी राधा
उसकी शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, दूसरी बेटी मंगला उसकी भी शादी सेटल्ड हो गई थी, यानी उसकी शादी भी हो चुकी थी। एंड व्हेन दैट वाज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड, और जब मंगला की भी शादी हो गई तो रामलाल ने सोचा क्यों ना इस अब तीसरी बेटी की भी शादी कर दी जाए। उसका नाम था चंपा। They were good looking, healthy girls and it was not difficult to find bridegrooms for them. और ये तीनों जो बेटियां थीं ये बहुत ही सुंदर थीं, हेल्दी थीं और गुड लुकिंग थीं, जिसकी वजह से उन्हें उनके लिए जो है दूल्हा ढूंढने में दिक्कत नहीं थी। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, रामलाल को अगर चिंता थी तो केवल भोली की थी। शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉट इंटेलिजेंस, क्योंकि ना तो वो बहुत सुंदर दिखने में थी, उसके चेहरे पे बहुत सारे चेचक के धब्बे थे, और ना वो बहुत इंटेलिजेंट थी, ना ही बहुत वो होशियार थी। बोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड, बोली 7 साल की थी जब मंगला की शादी हो गई थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन दियर विलेज, उसी साल जिस साल मंगला की शादी हुई उसी साल उस गांव में एक प्राइमरी स्कूल सरकारी स्कूल खुला। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, जो वहाँ के तहसीलदार थे वो वहाँ का उद्घाटन करने के लिए आए। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने विद्यालय का जब उद्घाटन किया तो उन्होंने रामलाल से कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। वो कहते हैं, जो आए हुए थे तहसीलदार, वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे सरकारी उसके एक रिप्रेजेंटेटिव हो सरकारी नौकरी के, और यहाँ पे तुम्हें एक एग्जाम्पल सेट करना होगा, एक उदाहरण पेश करना होगा जिससे लोग अपनी बेटियों का एडमिशन कराएं यहाँ। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, तुम्हें अपनी बेटियों को यहाँ स्कूल में भेजना चाहिए। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड, आर यू क्रेजी? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम? उस रात जब वो घर पहुंचा तो उसने अपनी वाइफ से सलाह की और उसे बताया कि क्यों ना हम भोली को स्कूल भेजें। तो वो उसकी वाइफ चिल्लाती है कि क्या तुम पागल हो गए हो? आर यू क्रेजी? क्या पागल हो गए हो? अगर लड़कियां स्कूल जाने लगेंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल एक सरकारी कर्मचारी था, वो तहसीलदार साहब की कही हुई बातों को, उनकी आज्ञा को उल्लंघन नहीं कर सकता था। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू व्हाट टू डू। उसकी वाइफ बोलती है कि ठीक है, मैं सोच कर बताऊंगी क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल एज इट इज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड। सोच समझ करके फिर वो बोलती है कि ठीक है, भोली को स्कूल भेज दो, वैसे भी उससे शादी ही कौन करेगा। विदर अगली फेस, इतना गंदा सा उसका इतना भद्दा चेहरा है, लैक ऑफ सेंस और दिमाग की भी कमी है, उससे शादी तो उसकी वैसे भी नहीं होने वाली, तो ठीक है इसको स्कूल भेज दो। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, अब ये स्कूल जाए सारी चिंता स्कूल की टीचर करेंगी। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, कम विद मी। अगले दिन रामलाल भोली का हाथ पकड़ता है और कहता है कि मेरे साथ चलो। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेके जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली बहुत डर गई। शी डिड नॉट नो व्हाट ए स्कूल वॉज लाइक, वो जानती ही नहीं थी कि स्कूल क्या होता है। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। जब उसके पिता ने उसका हाथ पकड़ा और ज़बरदस्ती ले जाने लगे तो उसको अपनी गाय याद आ गई जो कुछ दिनों पहले बेच दी गई थी, और बेचने के लिए ले जाने के लिए उसको भी ज़बरदस्ती पकड़ के घर के बाहर ले जाया गया था और फिर बेच दिया गया था। वो सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ भी यही हो रहा है। न न न न नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर, डर के मारे जोर से चिल्लाती कि नहीं नहीं, एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और जोर से चिल्लाने के बाद अपना हाथ खींच लेती अपने पिता के हाथ से। व्हाट्स द मैटर विद यू यू फूल, शाउटेड रामलाल। रामलाल जोर से चिल्लाते हैं कि बेवकूफ़ हो, ये क्या कर रही हो? आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो तुम्हें केवल स्कूल लेके जा रहा हूँ।
देन ही टोल्ड हिज वाइफ, तो उसके बाद वो अपनी वाइफ से कहता है, लेट हर वेयर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। वो अपनी वाइफ से कहता है, इसको थोड़े से ढंग के कपड़े पहना दो, स्कूल लेके जा रहे हैं, वहाँ जो टीचर्स देखेंगे या वहाँ की जो लड़कियाँ पढ़ने वाली वो देखेंगी तो क्या सोचेंगी हमारे बारे में, हम लोग तो यहाँ के सभ्य लोग हैं। नाउ न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर बोली। बोली के लिए अभी तक कभी भी नए कपड़े नहीं बनवाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेज ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स। अभी तक उसको सारे पुराने कपड़े अपनी बहनों के मिलते थे, कोई ना उसके कपड़ों को धुलता था और ना ही कोई उस पर ध्यान देता था। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस which had shrunk about many washings and no longer fitted चंपा। और अब जब उसे उसकी माँ तैयार कर रही थी स्कूल के लिए भेजने के लिए, तो उन्होंने चंपा की एक ड्रेस जो छोटी हो गई थी और चंपा बहुत बार पहन भी चुकी थी, अब उसके काम की नहीं थी, वो ड्रेस उसको पहनाई। शी वॉज इवन बेड्ड एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर। यहाँ तक कि उसको नहलाया गया, उसके बालों में तेल लगाया गया और उसकी चोटी बनाई गई। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर दैन हर होम। और तब उसको धीरे धीरे विश्वास होने लगा कि भाई घर से भी किसी अच्छी जगह पे लेके जाया जा रहा है। When they reached the school, the children were already in their classrooms. जब वो स्कूल पहुंची तो वहाँ बच्चे ऑलरेडी क्लासरूम्स में बैठे हुए थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेडमिस्ट्रेस। रामलाल ने अपनी बेटी का हाथ वहाँ की जो हेडमिस्ट्रेस थी, जो प्रिंसिपल थी, उनके हाथ में पकड़ाया। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फेयर लैडन आइज। अब उसके पिता उसको अकेला छोड़कर वहाँ से चले गए। लड़की बहुत डरी हुई थी, डरी हुई सहमी हुई आंखों से वो चारों ओर देख रही थी। देयर वर सेवरल रूम्स, बहुत सारे कमरे देख रही थी कि बहुत सारे यहाँ रूम बने हुए हैं। एंड ईच रूम गर्ल लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, और क्या देखती है कि हर कमरे में उसकी जैसी ही लड़कियाँ पालथी मार के मैट्स पर चटाइयों पर बैठी हुई हैं। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, या तो वो किताबें पढ़ रही हैं या स्लेट पर लिख रही हैं। The headmistress asked Bholi to sit down in a corner in one of the classrooms. जो उसकी प्रिंसिपल होती हैं वो कहती हैं कि एक कोने में जाकर के क्लासरूम में तुम भी बैठ जाओ। Bholi did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls, almost her own age, present there. अब बोली नहीं जानती थी कि स्कूल होता क्या है, स्कूल में क्या काम होता है, कैसे क्या वहाँ बच्चे क्यों इतने सारे इकट्ठा होते, कुछ नहीं जानती थी। बट वो सारी उन बच्चों को देख करके, उन लड़कियों को देख के बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि वो सारी लड़कियाँ सब उसी की एज ग्रुप की थी। उसको उम्मीद थी कि शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, कि इनमें से कोई एक लड़की तो उसकी सहेली बन जाएगी, उसका कोई एक फ्रेंड बन जाएगा। द लेडी टीचर हु वाज इन द क्लास सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। जो कक्षा में उस वक्त टीचर पढ़ा रही थी वो कुछ लड़कियों को समझा रही थी, लेकिन भोली को उसमें से कुछ भी नहीं समझ में आया। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, वो वहाँ पे जो दीवार पे पिक्चर्स लगी हुई थी उन सारे फोटोज़ को देख रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, और जो रंगीन चित्र बने हुए थे ऐसे लग रहा था उसका मन मोह ले रहे हैं। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। और अब जब वो उन पिक्चर्स को देख रही है तो रिलेट कर रही है अपनी रियल लाइफ से, क्योंकि जैसे ही वो घोड़ा देखती है तुरंत सोचती है कि ऐसे ही तहसीलदार साहब उस दिन गांव में आए थे। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, फिर काले रंग की बकरी को देखती है और कहती है कि ऐसे ही काले रंग की बकरी तो मेरी पड़ोसी के पास है। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट्स शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, और फिर वो तोता देखती है, तोते की फ़ोटो देखती है और कहती है ऐसा ही तोता तो मैंने आम के बगीचे में देखा। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और जब गाय की फ़ोटो देखती है तो कहती है ऐसी तो मेरी गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था। एंड सडनली भोली नोटिस्ड, और अचानक से भोली नोटिस करती है दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर,
और फिर उसका ध्यान जाता है तो देखती है कि उसके टीचर जो हैं उसी के पास में खड़े हैं और उसको देखकर स्माइल कर रहे हैं। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन? प्यारी छोटी सी बच्ची, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? भो शी कुड स्टमर नो फर्दर दैन दैट। इतना ही वो बोलती है, फिर हकलाने लगती है और इसके आगे वो कुछ नहीं बोल पाती है। देन शी बिगैन टू क्राई, और फिर वो रोने लगती है। एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन अ हेल्पलेस फ्लड, और असहाय होकर के, हेल्पलेस होकर के उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सैट इन हर कॉर्नर, उसने अपने सर को नीचे कर लिया क्योंकि वो कोने में बैठी हुई थी। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वर स्टिल लफिंग एट हर, उसने अपने सर को नीचे कर लिया और वो नहीं देखना चाहती थी कि लड़कियां उसको, कौन सी लड़कियां उसे देखकर हंस रही हैं, मजाक बना रही हैं। व्हेन द स्कूल बेल रैंग, और जब घंटी बजी स्कूल की, ऑल द गर्ल्स स्करीड आउट ऑफ द क्लासरूम, सारी लड़कियां क्लासरूम से बाहर चली गई। बट भोली डिड नॉट टू लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली अपने उस कॉर्नर पे जहाँ बैठाया गया था वहाँ से उठी भी नहीं। हर हेड स्टिल लोवर्ड शी केप्ट ऑन सॉबिंग, अभी भी वो बहुत उसे बुरा लग रहा था और वो सुबक रही थी, वो धीरे धीरे रो रही थी। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, उसकी टीचर इतने प्यार से उसको बोलती हैं भोली, और इतनी सॉफ्ट, इतनी सूदिंग, ऐसे मन को खुश कर देने वाली आवाज़ थी। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, क्योंकि अभी तक वो छोटे से बड़ी हो गई थी, किसी ने उसको प्यार से उसका नाम भी नहीं बुलाया था। इट टच्ड हर हार्ट, और जब इतने प्यार से वो टीचर उसको बुलाती हैं तो उसका दिल बहुत खुश हो जाता है। गेट अप सेड द टीचर, टीचर कहती हैं तुम उठ जाओ। इट वॉज नॉट अ कमांड, ये कोई ऑर्डर नहीं था, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, बल्कि फ्रेंडली वो उसको कह रही थी कि आप उठ जाओ। भोली गॉट अप, भोली उठ जाती है। नाउ टेल मी योर नेम, अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है? स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, उसके पूरे शरीर पर पसीना छूट जाता है, यानी वो घबरा जाती है। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, वो यही सोचती है कि एक तो मैं तुतलाती हूँ, अगर मैंने इनके सामने भी तुतलाया, गलत बोला, तो ये भी मेरे ऊपर हंसेंगी और मेरी इंसल्ट होगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, however she decided to make an effort, she had such a soothing voice she would not laugh at her, और लेकिन जैसे ही वो टीचर बोलती हैं, इतने प्यार से बोलती हैं, तो इसको भरोसा हो जाता है कि ये टीचर इतने अच्छे से बोल रही हैं, ये मुझ पर हंसेंगी नहीं। फिर वो बोलती है भो, शी बिगेन टू स्टैमर, और जैसे ही इतना बोलती है वो फिर हकलाने लगती है। वेल डन, द टीचर इनकरेज्ड हर, और टीचर जैसे ही वो इतना बोलती है, टीचर उसको इनकरेज करती हैं, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं और कहती है कम ऑन नाउ द फुल नेम, हाँ भोली आप पूरा अपना नाम बताओ। भो भोली, एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट, और इस तरह से कोशिश करते करते वो लास्ट में अपना नाम बोल ले जाती है। एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, और फिर वो बहुत रिलीव्ड फील करती है, राहत की सांस महसूस करती है। क्यों? क्योंकि उसने अब एक बहुत बड़ी चीज़ को अचीव कर लिया था, उसने बिना हकलाए अपना नाम ले लिया था। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन, और टीचर उसकी पीठ थपथपाती हैं बहुत प्यार से और कहती हैं कि अब तुम्हें डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि तुम अब इस काबिल हो चुकी हो कि तुम अपनी बात रख सकती हो। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, और भोली ऐसी नज़रों से देखती है जैसे लगता है कि वो कह रही हो कि क्या मैम आप सच में ये बात कह रही हैं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और आपका बस मुझे लगता है कि अब आपको वीडियो समझ में आई होगी, जो भी पढ़ाया गया समझ में आया होगा, और इसके आगे का जो चैप्टर है वो सेकंड वीडियो में अपलोड करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।